बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेमन यानी लीमू। ये मैंने 2 केजी लेमन लिए हैं, 2 किलो, और ये बहुत अच्छे जो है पानी से भरे हुए हैं। तो ये ऐसा है कि अभी मैं आपको लेमन जूस सेव करने का तरीका बताऊंगी। आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में तो लेमन बहुत ज़्यादा महंगे हो जाने और उसके साथ साथ शॉर्ट भी हो जाने, मिलते भी नहीं हैं कभी कभार। तो ये लेमन जूस जो है बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो इससे वैसे भी बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। रोज़ा इफ्तार करें तो उस वक्त लेमन जूस पिए तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आपको अभी से इसको सेव करने का तरीका बता दूँगी। तो ये 2 केजी जो लेमन लिए हैं, अभी इसको मैंने वॉश करके अच्छे से इसको खुश्क कपड़े के साथ साफ़ कर लिया है, ताकि इनके साथ कोई नमी ना रहे। और ये मैंने कल लिए थे। कल लेने के बाद इनको ना थोड़ी देर मैंने शॉपर में बंद रखा है। एक दिन ही बंद रखना है, ये ना हो कि आपके लेमन ख़राब हो जाए और आप मुझे कहें कि आपने हमें शॉपर में बंद करके रखने का कहा था। तो शॉपर में बंद करने की रीज़न ये थी कि ये देखिए सॉफ्ट हो गए। अब इनमें से सारा जो रस है ना वो निकल आएगा। तो चलिए अब हम इनको काटते हैं। वीवर्स, ये देखें मैंने सारे लेमन जो हैं वो काट लिए हैं आपके सामने। तो इसके लिए आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपने नाइफ़ लेनी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो, साफ़ सुथरी हो। हाथ भी पहले साबुन से धोकर खुश्क कर लेने हैं। और इसके बाद जिस बर्तन में आपने इसका जूस निकालना है वो भी बिल्कुल ड्राई हो। ये देखिए पहले से साफ़ सुथरा ड्राई किया हुआ। ये मैं हैंड स्क्वीज़र की मदद से ही इनका जो रस है वो इसमें निकालूंगी। ऐसे आपने जो करना है कि ये सबको रखते जाना है और इनका जूस निकाल लेना है। तो चलिए जूस निकालने के बाद मिलते हैं। वीवर्स, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जो है सारा जूस जो है वो मैं निकाल लिया। ये आपके सामने ये 2 केजी लेमन का जूस है। ये सारे छिलके पड़े हैं। तो ये देखिए ये स्क्वीज़र से जब किया है तो इसके अंदर कुछ इसके ये ज़र्रात आ गए हैं। तो आपने इसको छानना नहीं है, क्योंकि इनसे ही तो सारा टेस्ट होता है। अब मैंने ये एक ड्राई लिया कंटेनर, इसको बहुत अच्छे से वॉश करके ये देखिए ड्राई किया हुआ है आपके सामने। अभी मैं इसको इसमें फ़िल कर लेती हूँ। फ़िल करने के बाद ये आपने एयर टाइट जार लेना है, यानी इसका जिसका कवर बहुत अच्छे से बंद हो जाता हो। इसके बाद इसको फ़िल करने के बाद हमने इसको फ्रिज में रख देना है। और ये आपका 3 माह तक भी ख़राब नहीं होगा अगर आप फ्रिज में रखते हैं और नमी वगैरह से बिल्कुल महफूज रखते हैं, यानी कि ये ना इसके साथ नमी ना लगे। अब आपने ये है कि इसको नींबू पानी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किसी सालन वगैरह में, चावलों में, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जार था और इसमें मैंने इसको फ़िल कर दिया है। फ़िल करने के बाद ये इसका ढक्कन लगा दिया अच्छे से टाइट करके। तो इसको हम फ्रिज में रख लेते हैं और ये 3 माह तक भी शर्तिया है कि ये ख़राब नहीं होगा। अब ऐसा है कि माशाल्लाह से ये देखिए हमारे पास इतने ज़्यादा छिलके हैं। ये 2 केजी जो हमने लेमन लिए थे, तो हमने अब इसको फेंक थोड़ी देना है। तो हम इसमें से कुछ जो अच्छे अच्छे छिलके हैं ना वो इस बाउल में ले लेंगे। इसी बाउल में मैंने पहले लेमन काट के रखे थे। तो ये हम ऐसे करेंगे कि उनके बीज निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उनको ये हाफ़ कर लेते हैं ऐसे, इसकी मदद से। ऐसे करने के बाद इसमें डालते जाते हैं। वीवर्स, ये इसमें से मैंने कुछ जो छिलके थे इनमें से बीज निकाल कर इसको ऐसे कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद एक अच्छा सा साफ़ सुथरा सा जार लूँगी और उस जार में इसको डाल लेंगे। अब इस जार में मैं ये एक जो है इस तरह का स्पून जो है ये भर के, ये 2 टेबलस्पून के इक्वल है। तो ये मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी। चीनी डालने के साथ ही ये मेरे पास जो है इतना जो है वो हाफ़ टेबल स्पून कह लें, ये नमक का डाल दिया। नमक के साथ ही एक जो मेजरिंग स्पून है मेरे पास, ये मैं भर कर जो है ये सुर्ख मिर्च का डाल दूँगी। और उसके साथ ही ये हाफ़ जो मेजरिंग स्पून है मेरे पास, ये मैं डाल दूँगी हल्दी का। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या बनने जा रहा है। तो ये देखें, ये इसके अंदर ये मैं जो है हाफ़ ही जो है क्वार्टर जो है ये डाल दूँगी अजवाइन। अजवाइन के साथ ही ये जितना मैंने अजवाइन डाली है उतनी ही मैं डाल दूँगी कलवंजी। थोड़ा अंदाज़ा हुआ आपको क्या बनने जा रहा है। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा जो है ये गरम मसाला मिक्स ये डाल दिया, जिसमें जो धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर शामिल है। अभी जो मैंने लेमन जूस इसमें फ़िल किया था उसमें से थोड़ा सा ये लेमन जूस जो था ये इसमें बच गया था। तो इसमें से मैं ये 2 टेबलस्पून के इक्वल जो है इसमें डाल दूँगी लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद हम इसको कवर लगा देंगे। अब ये कवर लगाने के बाद इसको अच्छे से हिला देना है, ताकि ये सारे लेमन के साथ सारा मसाला हमारा लग जाए।
और ये देखिए ये आपका माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत स्पाइसी और बहुत मज़े का ये लेमन का अचार जो है ये तैयार हो चुका है, आपके सामने है। आप चाहें तो जितने सारे छिलके थे उनका भी बना सकते हैं, तो मैं इनसे कुछ और भी बनाने चाह रही हूँ। ये देखिए अभी माशाल्लाह से इसने थोड़ी देर में ही पानी भी छोड़ देना है। बहुत मज़े का बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही क्योंकि ये जितना जो है खाने के लिए अच्छा है, पीने के लिए लेमन जूस जो है, उतना ही स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और ये जो है हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है। बहुत ज़्यादा जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें लेमन जूस जो है वो यूज़ होता है। तो अभी इन छिलकों में बहुत ज़्यादा लेमन जूस अभी बाकी है, हालांकि बल्कि मैंने कोशिश किया कि काफ़ी अच्छी तरह निकाल लूँ। अभी ये छिलके हैं इनको मैं लूँगी और इसके अंदर एक 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 कतरा जो है ये सरसों का तेल तो आपके घर में होगा, ये ऐसे डालती जाऊंगी और डालने के बाद इनको रख लेंगे। ये ऐसे ये आप जितने रखने चाहें, ये 1 हफ्ते तक भी आपके ख़राब नहीं होंगे। ऐसे रखने डालने के बाद हम फ्रिज में रख लेंगे। वीवर्स ये सरसों का तेल डालने के बाद मैंने रख लिया। अब हम रात को सोते हुए आपने क्या करना है, चलिए अजान सुन लें उसके बाद मिलते हैं। वीवर्स आपने रात को सोते हुए क्या करना है कि इनको अच्छे से जो है अपने हाथों पे और पाँव पे अच्छे से इसका मसाज कर लेना है। और मसाज करने के बाद इसको वॉश किए बगैर ऐसे सो जाना है। और सुबह उठ के किसी अच्छे से हैंड वॉश के साथ, किसी अच्छे साबुन के साथ आप वॉश करें। आप चंद दिनों में देख लेंगे कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट हो रही है। तो ये देखिए ये आपने ऐसे अच्छे से जो है एक छिलके को पकड़ना है और उसको ऐसे एक हैंड पे कर लेना है, दूसरा छिलका पकड़ें उसको दूसरे हैंड पे कर लें और ऐसे ही अपने फीट पे यानी अपने पाँव पे भी आपने कर लेना है। फटी हुई एड़ियाँ हैं, आपके हाथ पाँव ख़राब हो रहे हैं किचन में काम करके या कुछ भी है, तो आप ऐसे करके तो आपके बहुत बल्कि एक ही दिन में आपको इसका फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। वीवर्स ये देखें मैंने दोनों हाथों पे अच्छे से जो है इसका मसाज कर लिया है। ये काफ़ी हद तक जो है ना स्किन जो है इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी। तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना इन छिलकों में। ऐसे ही आपने ये जो आपका सरसों का तेल है ना, ये भी बहुत अच्छा कंडीशनर है ये आपकी स्किन के लिए। तो आपने ये डालकर इनको रख लेना है। तो ये 1 हफ्ते तक आपके फ्रिज में ख़राब नहीं होंगे। किसी शॉपर में डालें, किसी जार में डालें, डाल के इनको कंटेनर में बंद करके आप रख लें। आप डेली रात को 4 छिलके निकालें और दोनों हाथों के लिए और दोनों पाँव के लिए इस्तेमाल करें। ये चंद ही दिनों में आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए वीवर्स हमने जो है कितनी यूज़फुल चीज़ें बनाई हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये रेमेडीज़ बहुत पसंद आएंगी। ये देखिए हमारा कितना मज़े का अचार है। एक अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देखकर। हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।